दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। आरबीआई ने मोदी और निर्मला सीतारमण के झूठ की कलाई खोल दी है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने देश के विदेशी कर्जा, जो एक्सटर्नल डेब्ट है, जो विदेशी कर्जा है, उसे लेकर के नए और बेहद हैरान करने वाले आंकड़े जारी किए। और आरबीआई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत का विदेशी कर्जा जो है वो बढ़कर 762 यानी 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। आपके स्क्रीन पर ये जो फिगर है ना, ये बहुत ही डरावना फिगर है। भारत का कुल विदेशी कर्जा जो है वो अब बढ़कर के करीब करीब 72.15 लाख, करीब करीब 72 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब इसके डराने वाले स्तर पर यह जा पहुंचा है। डराने वाले आंकड़े ने हर किसी को चौंका दिया है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो मोदी जी या फिर निर्मला सीतारमण, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें झूठा करार दे रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश का ये कर्जा अब हमारी कुल जीडीपी जो है उसके 5वें हिस्से से भी ज्यादा हो चुका है। आखिर क्यों अचानक देश पर उभरी ये इतना बड़ा बोझ, वो भी बोझ जो है वो इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? डॉलर की मजबूती ने कैसे भारत का जो कर्जा है उसको और भारी बना दिया है? इस आर्थिक चक्रव्यूह का देश की जनता पर क्या असर होगा? मोदी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमसे सच छुपाने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपको मैंने कल ही बताया था ना कि अरुणाचल प्रदेश की जमीन चीन ने छीन लिया है। वहां के जो आवाम है वो वहां के कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंप रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पे सब चंगासी। वैसे इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण भी उसी तरीके से कह रहे थे कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। निर्मला सीतारमण अपनी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे सदन में। अब देखिए, आरबीआई को इस बार रुपए का जो भाव है उसे मेंटेन करने के लिए कितना सोना बेचना पड़ा। एक दिन ये खबर आती है, दूसरे ही दिन ये खबर चला दिया जाता है कि ये न्यूज फेक है, आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि सरकार बुरी तरह से घिर गई थी। सरकार देश के सामने आर्थिक मोर्चे पर पूरी सच्चाई नहीं रख पा रही है और 72.15 लाख करोड़ के इस रिकॉर्ड विदेशी कर्ज की गंभीरता को छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि जहां एक तरफ सरकार देश की जीडीपी ग्रोथ का ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, इसका ढिंडोरा सरकार पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ इस कड़वी सच्चाई को दबाया भी जा रहा है कि देश की कुल कमाई का जो 5th पार्ट है ना, जो 5वां हिस्सा है, लगभग 20.8%, 21% अब कह लीजिए, वो विदेशी कर्ज के नीचे दब चुका है। अब दोस्तों, वित्त मंत्रालय डॉलर की मजबूती और मूल्यांकन प्रभाव जो है, जो वैल्यूएशन इफेक्ट है, जैसे तकनीकी बहानों के पीछे अपनी नीतिगत विफलताओं को छिपाने में लगा हुआ है। जबकि सच्चाई यह है कि देश में जो शॉर्ट टर्म डेब्ट है, जो कर्ज है और गैर सरकारी उधारी है, उसकी रफ्तार जो है वो बेलगाम हो चुकी है। अब जो भविष्य में किसी बड़े आर्थिक संकट का सबब बन सकती है किसी भी समय पर, और इस मैटर को दबाया जा रहा है। रिजर्व बैंक की तरफ से सोमवार को जारी की गई मार्च 2026 के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज संबंधी रिपोर्ट ने देश के सामने एक कड़वी सच्चाई रख दी है। मार्च 2026 के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज 762.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो ठीक एक साल पहले की तुलना में 26.3 अरब डॉलर ज्यादा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आरबीआई ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि भारत रुपए और अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण 24.6 अरब डॉलर का जो वैल्यूएशन इफेक्ट है वो दर्ज किया गया है। अगर डॉलर के इस असर को हटा दिया जाए तो भारत का विदेशी कर्ज 26.3 अरब डॉलर के बजाय रिकॉर्ड, जी हां, 51 अरब डॉलर की रफ्तार से बढ़ा होता।
केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक कर्ज और देश की कुल कमाई जो है जीडीपी का अनुपात अब खतरनाक स्तर पर बढ़ता नजर आ रहा है, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मार्च 2026 के अंत में विदेशी कर्ज और जीडीपी का अनुपात बढ़कर के 20.8% हो गया है, जो एक साल पहले मार्च 2025 में 19.8% पर था। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की कुल जीडीपी का जो पांचवा हिस्सा है अब पूरी तरह से विदेशी कर्ज के नीचे दबा हुआ है। इस बेहद गंभीर आर्थिक मुद्दे पर और देश पर बढ़ते ये जो 72 लाख करोड़ के इस कर्ज पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस सच को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें, क्योंकि ऐसी खबरें जो है वो अमूमन गोदी मीडिया के पर्दे पर नजर नहीं आएंगी। नजर क्या, वो ऐसी खबरों को दबाने का काम करते हैं बड़े बड़े एंकर। तो अगर ऐसी खबरें आपको पानी है तो 4PM के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।